जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, जो भी कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा है उसके कारक जो है मंगल देव। धैर्य और गंभीर, और अगर थोड़े से अरिष्ट हो जाएँ तो युद्ध वेपन भी हैं, अहंकार भी हैं, क्रोध भी हैं, एग्रेशन भी हैं, आपके अंदर इरिटेशन जो आता है वो भी हैं। तो देखिए, इनकी जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल बदलेंगे घर, राहु सहित ग्रहों पर होगा विशेष प्रभाव, किस्मत होगी बुलंदी पर। मकर राशि 10 फरवरी से 28 फरवरी, जो चाहोगे वो मिलेगा, खुशियों की दस्तक, बड़ा धन लाभ। तो देखिए, मंगल देव जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले माह जनवरी में इन्होंने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किया था। पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरुदेव का है, और गुरुदेव जो है इनके परम मित्र हैं, और परम मित्र के नक्षत्र में जाने के बाद देखिए, इस लेकिन उस समय पर ये वक्त उस अवस्था में थे कि नीच अवस्था में, क्योंकि कर्क राशि से गोचर करे थे। उसके बाद इन्होंने जनवरी में ही अपना राशि परिवर्तन किया, वक्री अवस्था में तो इसलिए ये वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में चले गए। अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन जो इन्होंने किया था पुनर्वसु नक्षत्र में, प्रथम चरण का भोग कर रहे थे। तो क्षमा करें, चतुर्थ चरण का, क्योंकि ये वक्री अवस्था में थे तो इन्होंने चतुर्थ चरण से प्रारंभ किया था। अब ये तृतीय चरण में जा रहे हैं, जो कि इस समय पर देखिए, चतुर्थ चरण जो था वो कर्क राशि में आता है, और बाकी के 3 चरण जो होते हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। तो इस समय ये बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं और बुध के ही घर में हैं। वहीं देखिए, क्योंकि किसी भी ग्रह की जब विशेष स्थिति देखी जाती है कि वो हमें लाभ किस अवस्था में देगा या हमारे लिए दुर्योग किस अवस्था में बनाएगा, तो उसके राशिपति या नक्षत्रपति का देखना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए, बुध देव जो जिनकी राशि में भी ये बैठे हुए हैं और जिनके नक्षत्र में भी ये बैठे हुए हैं, तो वो इस समय पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ हैं, दिग्बली अवस्था में है, मकर राशि में अपने भाई के घर में है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ अवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। बुध देव जो देखिए लिक्विडिटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ बुद्धि के कारक होते हैं, टेक्निकल चीज़ों के कारक होते हैं, और गणितज्ञ जो होते हैं वो होते हैं। बहुत जटिल चीज़ों को करने का कार्य क्षेत्र है वो भी बुध का ही है। तो यहाँ पर देखिए, आपके जीवन की जटिलता, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनके किसी ना किसी भाव से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा जटिलता होगी। तो यहाँ पर मंगल बुद्धि, क्योंकि आपने सदैव देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है तो उसके पास थोड़े से बल की, यानी कि पराक्रम की, यानी संघर्ष की कमी है, धैर्य की कमी है। ज़्यादातर चीज़ों में देखिए बिगड़ाव क्यों आता है, मुझे भी जो लोग कमेंट नेगेटिव करके जाते हैं, क्यों करके जाते हैं, कि उनमें धैर्य की कमी होती है, कि उपायों को धैर्य के साथ वो नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही देखिए, अब ये सभी चीज़ें आपके अंदर, क्योंकि मंगल को धीर वीर गंभीर भी कहा गया है, तो मंगल के अंदर ये गुण है। तो इस दौरान क्या है, आपकी कर्मठता विशेष प्रभावित होने वाली है, खुशियों की दस्तक होगी, क्योंकि यही वो समय होगा कि जब आपकी आर्थिक समस्याओं में जो बहुत बड़ी चिंताएं हैं उनसे आपको निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर समय का निर्माण होने जा रहा है। वहीं क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव विशेष इस दौरान होगा। सूर्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे 9 फरवरी को। तो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जब जाएंगे तो यानी कि ये मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। सूर्य जो कि सफलता के कारक हैं, यानी कि सफलता भी मंगल से जुड़ जाएगी। राहु भी, क्योंकि राहु सूर्य का विशेष संबंध बना हुआ है इस दौरान, तो राहु भी यहाँ पर अचानक के प्रभाव लेकर आएंगे। तो देखिए, इनका जो प्रभाव है आपके विशेष इस दौरान कर्म क्षेत्र पर देखा जाएगा। कर्म क्षेत्र में आपके किस तरीके से परिवर्तन होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो कोई गोचर एक निर्मित होता है वो हर राशि के लिए एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है ये गोचर, उनमें से एक राशि आपकी भी है। तो आइए चार्ट पर सूत्र के साथ, क्योंकि देखिए पृथक पृथक भावों से इनका गोचर होगा तो हर राशि के लिए पृथक पृथक प्रभाव भी होंगे। तो जानते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ कि आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं।
तो डिटेल में सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बुध मंगल का ये मिलन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है हर चीज़ को, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव लेकर आ रहे हैं और आपको ये लगभग 18 दिन तक गोचर प्रभावित करने वाला है। 18 दिन आपके लिए कर्म के लिए और आपकी फाइनेंस संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मंगल देव गोचर कर रहे हैं वो आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव जो होता है प्रतिरोधक क्षमता होता है, यानी कि रोग रिप रीढ़ से जब ये भाव आपका प्रबल होता है तो आपकी इन चीज़ों से रक्षा करता है। प्रतिरोधक जैसे कि देखिए, जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बाहरी बीमारियों से हमारा शरीर स्वयं लड़ लेता है। तो ये इस समय प्रतिरोधात्मक घर में है। तो यानी कि आपकी इस समय पर जिन भी भावों से इनका संबंध होगा, उन भावों से संबंधित आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वो देखिए एक सेल्फ डिफेंस वाले होंगे, क्योंकि मंगल स्वयं डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस वाले होंगे। तो जैसे कि इनकेस जिस घर में बैठे हैं, देखिए इस समय पर अगर आपने ऋण ले रखा और आप उसे चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए जो रास्ते निर्मित होना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई शत्रुता है, देखिए शत्रु हंता योग बनाते हैं मंगलदेव जब भी इस भाव में बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शत्रु हंता योग भी बन रहा है। किसी कंपटीशन में हैं आप, देखिए कंपटीशन हर प्रकार की होती है, चाहे नौकरी वाला व्यक्ति हो अपने सहयोगियों से बेस्ट करने का प्रयास करता है ताकि उसे अपॉर्चुनिटी जो भी सामने आए वह उसे सबसे पहले प्राथमिकता प्राप्त हो जाए। तो वह देखिए खुद को अच्छा बेस्ट साबित करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक प्रकार की प्रतियोगिता हो गई। व्यापारी वर्ग अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा सेल करने की होड़ में लगा रहता है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने की होड़ में लगा रहता है, वो भी देखिए प्रतियोगिता ही है। कोई भी स्टूडेंट्स वर्ग वो भी प्रतियोगिता लड़ते रहते हैं। तो इन चीज़ों में इस समय आप आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा पराक्रमी ग्रह है। वहीं अगर किसी से आप वाद विवाद हो रहा है तो आपको उलझना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है कि उसको अवॉइड कर देना है। अवॉइड करने से होगा क्या कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, यानी कि समस्याएं हैं, वो निवारित हो जाएंगी स्वयं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य इस समय पर आपकी कर्मठता में इजाफा करेगा। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। पिता के कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी। द्वादश भाव जो कि आपका मोक्ष का होता है, व्यय का होता है। देखिए खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे। तो खर्चे बढ़ने से होगा क्या कि इस समय पर आपके जो खर्च होंगे वो ऐसे खर्च होंगे, क्योंकि मंगल देखिए स्वयं भूमि भवन वाहन है, इन्वेस्टमेंट है। तो इस समय आपके इन्वेस्टमेंट पर भी खर्चे हो सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में अच्छा लाभ प्रदान कराएं। आप कीमती ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं जो कि आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सके। आप किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर ख़त्म कर सकते हैं। आप किसी डील के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको करवानी है तो उनके लिए कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए आप ख़त्म कर सकते हैं। विदेश से आपका कोई ऐसा कार्य पेंडिंग है, धन इनकम आगमन के सोर्स बनाने हैं, उसके लिए आपके लिए ये समय काल बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। वहीं बुध पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो क्योंकि ये बुध के नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए बुध इस समय लिक्विडिटी फाइनेंस, तो इस समय आपका जो पूरा फोकस होगा वो फाइनेंस संबंधी चीज़ों पर होगा कि आपका फाइनेंस किस तरीके से बढ़े, आपकी फाइनेंस जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हों। और आपके देखिए कर्मठता और बुद्धि, क्योंकि आपने सदैव देखा होगा कि बल और ज्ञान
दोनों एक साथ नहीं होते। किंतु जब भी ये साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत विशेष स्थितियाँ होती हैं कि उसका ज्ञान एक कर्मठता से जुड़ जाता है, तो वो ज्ञान के अनुरूप अपनी कर्मठता को कर अपने लिए सफलता अर्जित कर लेता है। तो ये सफलता देखिए बहुत ही दीर्घकालिक होती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है इस सफलता में, तो आपके लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने वाली होती है। इस समय पर आप क्या है, कर्मठता से उन कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे जो आपकी फाइनेंस संबंधी समस्याओं का निवारण कर सकें। आप ऐसे लोगों से ढूँढ-ढूँढ कर मिलना पसंद करेंगे, जो लोग भी आपके इन कार्यों में आपकी मदद कर सकें। राहु पर इनका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है इस समय पर बुध के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल का प्रभाव जो है सूर्य पर देखा जाएगा। सूर्य इस समय पर राहु को प्रभावित कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो राहु भी देखिए एक अचानक वाला प्रभाव लेकर चलते हैं। एक आपकी गुप्त चीज़ों को देखिए, गोपनीयता आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है। जब तक आप अपनी चीज़ों में गोपनीयता बरतते नहीं हैं, तब तक राहु के आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होते। राहु स्वयं रहस्य है और आप स्वयं को रहस्य बनाकर रखें, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी चीज़ों को जान ना सके। और जब ये आप रहस्य बनाकर रखेंगे अपनी रणनीतियों को, अपनी तर्क नीतियों को, तो फिर क्या होगा कि आपके जो कहते हैं ना गोल हैं, उन गोल तक पहुँचने में आपको आसानी होगी। कभी-कभी क्या होता है कि राहु स्वयं भ्रम बना देते हैं कि आप सही गोल को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपसे क्या होता है, कभी मित्रों से, कभी किसी से आप अपनी उन बातों को शेयर कर देते हैं, जो कि आपकी राहु से संबंधित होती हैं। अब राहु से संबंधित क्योंकि सोच है राहु, तो यानी कि आप कार्यों से संबंधित जो भी चीज़ें आपके जीवन में बड़ा लाभ आपको दिला सकती हैं, वो चीज़ें सिर्फ़ उसी व्यक्ति से शेयर करें, जो कि उस चीज़ से संबंध रखता हो। शनि शनि पर भी इनका विशेष, क्योंकि शनि की राशि है मकर, तो मकर राशि सूर्य पर भी प्रभाव देखा जाएगा। सूर्य का तो ख़ैर सानिध्य इनको जब प्राप्त होगा, तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। सूर्य तेज हैं और सफलता है, तो यानी कि सफलता भी आपकी प्राप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों का वर्णन करते हैं, जो कि गोचर में आपकी परिवर्तित होती हैं। बाकी आपके लिए जो भाग्य निर्मित होता है, वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही निर्मित होता है। ऐसे में यदि आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति विषम है, तो यही सारी चीज़ें आपके क्रोध में बदल जाने वाली हैं। क्रोध की वजह से आपकी चीज़ें जो हैं नेगेटिव होने लगेंगी। तो क्या है, इसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। उन उपायों को करके आप अपने बर्थ चार्ट के मंगल को सही कर सकते हैं। तो मंगल के लिए देखिए विशेष ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। ये मंगल के लिए आपके देखिए मंगल की एक निश्चित बीज मंत्रों की संख्या है। वो संख्या पूर्ण होते ही मंगल की अरिष्टता सदैव के लिए आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आप किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। आप पंचमुखी हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। देखिए बजरंग बाण के अंदर वर्णन है, सत बार पाठ करे जो कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो देखिए 7 बार पाठ करके आप 7 बार 21 दिन के अंदर 7 बार यानी 100 बार संकल्प लें कि आप 100 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे और इसे पूर्ण करें, और अपनी मनोकामना जो भी आपकी कर्म संबंधी समस्या है, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, वो हनुमान जी से निवेदित करें। और फिर देखिए ऐसी कौन-सी समस्या है जिसका निवारण हनुमान जी के पास नहीं है। तो आप इनमें से कोई भी उपाय करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।